Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. Mahima traders purchased a second-hand machine for 5 lakh and spent 1 lakh on its repairs. Depreciation is to be provided at 10% as per straight line method, and this machine is sold for 4,50,000. Accounting year is financial year. Calculate profit or loss on sale of machine in each of the following alternative cases. तो इसमें हमें आइदर प्रॉफिट और लॉस निकालना है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, यानी रफ में हम कैलकुलेट करेंगे. हियर आप मन से फॉर्मेट बना लो या रफ में कर लो, बट द प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल. तो मैंने ऐसे के फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर्स केस 1 A B C D. तो यहाँ पे मशीन का खरीदने का डेट है, डेट ऑफ परचेज. तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई 2022, 1 अप्रैल और 1 जुलाई 2022, ये डेट ऑफ परचेज है. देन नीचे डेट ऑफ सेल 31 मार्च, डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 2025, 30 सितंबर 2024 एंड 31 मार्च 2025 एंड 30 सितंबर 2024. देन इसमें सब में रुपीज है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द केसेस. तो इसके बाद ना इसके नीचे रुपीज का सिंबल लगा दो, क्योंकि ये सारे कॉलम्स में चारों केसेस में रुपीज का सिंबल आएगा. इसके नीचे आएगा कॉस्ट. हमने कितने में खरीदा? 5 लाख में खरीदा सेकेंड हैंड मशीन. उसको रिपेयर कराया 1 लाख में, तो 6 लाख विल बी द कॉस्ट इन ऑल द कॉलम्स. ये कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करने में रिटन डाउन वैल्यू आएगा. डेप्रिसिएशन 10% है, तो दिस इज लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल. तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल 2023, 24, 25 3 साल. 6 लाख का 10% 60,000 इंटू 3, 1,80,000 डेप्रिसिएशन. ये टाइम पीरियड 3 साल है. और 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024, 1 अप्रैल है तो अप्रैल 2022-23 और 23-24 और 24 मार्च के बाद सितंबर 30, आधा साल. तो दैट इज 2.5 years इंटू 60,000 डेप्रिसिएशन. तो ये हो गया 1,50,000. यहाँ पे जुलाई टू मार्च 22-23 3 महीने माइनस कर देना. तो 23, 24, 25 36 मंथ से 3 महीने माइनस करोगे तो 33 मंथ्स बाई 12 मंथ्स, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा जो डिवाइड करने में. तो इट इज 1,65,000, 60,000 का. और जुलाई 1 से 30 सितंबर 2024, जुलाई 1 मतलब 3 महीने माइनस कर दो अप्रैल में जून, इजी कैलकुलेशन प्रोसेस. 2022-23 और 23-24 ये टोटल हो गया 2.5 years, यानी ये वाला हिसाब 2.5 years. 2.5 years मतलब 30 महीने. 30 महीने से अप्रैल में जून, ये जो अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल में जून 1 तारीख है ना, तो 3 महीने माइनस कर दो. तो यू विल बी गेटिंग दिस 30 मंथ से 3 महीने माइनस करोगे 30 से, तो 27 महीने होगा. 27/12 ईयर में कन्वर्ट हो गया. 60,000 इंटू 27/12 मंथ्स, दिस इज 1,35,000. तो सेल प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करने में टिल डेट ऑफ सेल आपके रिटन डाउन वैल्यू निकलेगा. बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू इज A माइनस B. तो 4,20,000, 4,50,000, 3,35,000 एंड 4,65,000. लेस सोल्ड फॉर सेल प्रोसीड्स सब में 4.5 लाख है, माइनस करके लेस सेल प्रोसीड्स, जो यहाँ पे लॉस आएगा क्योंकि सेल प्रोसीड्स ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा. तो बुक वैल्यू 420, बिका 450 में, तो ये प्रॉफिट ब्रैकेट में, प्रॉफिट एंड सेल.
और जहाँ पे कॉस्ट से कम में बिका वहाँ पे लॉस है 15,000। दीज टू आर प्रॉफिट्स एंड दिस इज द लॉस। तो दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। आपको रफ में ऐसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप 450 में बेच रहे हो 420 की चीज को, इसको 450 को 450 में बेच रहे हो, तो जिस टाइम आप कम में बेच रहे हो देयर इज ए लॉस एंड ये दोनों में प्रॉफिट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।